आज मैं आपसे महाराष्ट्रियन डिश पूरन पोली के बारे में बात करूंगी। जिस तरीके के इसके इंग्रेडिएंट्स है और बनाने का तरीका है, मुझे लगता है कि ये नाम पूर्ण पोली से आया होगा, क्योंकि पोली मतलब रोटी और पूर्ण मतलब जैसे ये कंप्लीट फूड है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन सब का एक बेहतरीन संगम है जो महाराष्ट्रियन लोग अपनी फेस्टिवल्स पे खाते हैं। तो चलिए, आज मैं बनाऊंगी पूरन पोली और मैं आपको इसका वीगन वर्जन दिखाऊंगी। ट्रेडिशनली इसे घी के साथ पकाया जाता है, लेकिन जिस तरीके की क्रुएल्टी आजकल घी के साथ अटैच हो रही है, तो मैंने प्रेफर किया नारियल के तेल के साथ इसे बनाना। और मैंने ये देखा कि इसका स्वाद कम नहीं होता, जबकि स्वाद बढ़ जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जय जिनेंद्र, वेलकम टू जैन रसोई। आओ सीखते हैं वीगन पूरन पोली। इसका फर्स्ट स्टेप होगा, हम चने की दाल लेंगे और इसे धोएंगे। चने की दाल जब भी हम लेते हैं तो ये ध्यान में रखें कि कोई भी दाल हमें अनपॉलिश्ड खानी चाहिए। अनपॉलिश्ड दाल वो होती है जिसमें कोई चमक नहीं होती, और जो आपको दाल चमकती हुई नज़र आती है वो आपके हेल्थ को तो कभी नहीं चमकाएगी, क्योंकि उसमें रिफाइन ऑयल लगा होगा, वो लेदर में घिसी होगी और अपना न्यूट्रिशन खो चुकी होगी। सो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी दाल नहीं चमकेगी तो हेल्थ खूब चमकेगा। तो इस दाल को हम धोएंगे। जब भी हम किसी दाल को धोते हैं तो हम उससे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या घिसते नहीं हैं, हम बस उस पर की जो धूल है वो हटाने की कोशिश करते हैं। मैं इसे 2 बार धोऊंगी। और ये ध्यान रखें कि दाल चावल जब भी हम धोते हैं ना, तो ये पानी हम अपने पेड़ों को डालें, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होता है। अब हम दाल को भिगोने के लिए रखेंगे। कोई भी दाल बनाते हुए अगर हम उसे भिगो के रखते हैं तो उसके फाइटिक एसिड, या अगर दाल में जो भी नेगेटिव आयंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको दाल बनानी हो, अगर आपको लंच में दाल बनानी हो तो नाश्ते के बाद दाल भिगो दीजिए। जितनी 2-3 घंटे वो भीगेगी वो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद बनेगी। हमने दाल भिगो दी है और हम इसे एक साइड में रखेंगे। और अब हम आटा गूंथते हैं, जो एक बेहद इम्पॉर्टेंट स्टेप है पूरन पोली का। अगर आपका आटा बढ़िया है तो आपकी पूरन पोली बढ़िया बनेगी। हमने 1 कटोरी दाल ली थी। अब हम आटा गूंथते हुए 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी नॉर्मल आटा लेंगे। आटा हम मैदे की छलनी से छान लेंगे। मैं एक बात बताऊं, जब हम मैदा लेंगे मार्केट से तो वो ब्लीच्ड होगा, उस पर अलग अलग प्रक्रिया हुई होगी। पर एक छलनी भी आती है, जैसे आप जब छलनियाँ लेते हो तो उसमें आपको 3 प्लेट्स आती है, तो उसमें अगर आप मैदे की छलनी से छान लेते हो तो यू कैन गेट मैदे वाली कंसिस्टेंसी का आटा। वो आपको बहुत जगह काम आएगा। मैंने आज वही आटा लिया है। आधी सूजी और आधा आटा लिया हमने। अब हम इसे मोयन के नाम पर हम इसमें डालेंगे नारियल का तेल। ट्रेडिशनली इसे घी डाला जाता है, चूँकि ये वीगन वर्जन है तो मैं इसमें नारियल का तेल डालूँगी। और ये अच्छी क्वांटिटी में डलेगा, बिकॉज ये आपकी दाल प्रोटीन है, आपका आटा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स है, और अब ये फैट्स जा रहे हैं। तो ये पूर्ण फूड की निशानी है। और नारियल का तेल एक बेहतरीन फैट का सोर्स है। जो अच्छे फैट और बुरे फैट माने जाते हैं, उसमें अच्छा फैट नारियल तेल समझा जाएगा। हमने लगभग
2 चम्मच ऑयल डाला है। और आटा अगर इस तरीके से मुट्ठी में लेने पे लड्डू जैसा बन रहा है तो ये सही है। आटा गूंथते हुए हम ये ध्यान रखें कि ये आटा बड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथा जाएगा ताकि ये नरम हो जाए। इस आटे में नमक ज़रूर थोड़ा डाला जाएगा, थोड़ा सा, ताकि आपकी पोली टूटे नहीं और स्वाद भी सही आए। हमारा आटा गूंथ चुका है और अब हम इसे थोड़ी देर फूलने के लिए और नरम होने के लिए रखेंगे। बीच में हम 1-2 बार इसे मुट्ठी भी देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से नरम हो जाए। और सूजी है तो सूजी फूलेगी तो पानी कम होगा, हम इसे फिर से 2-2 बूंदे पानी की डालकर इसे गूंथते रहेंगे। हमने आटा गूंथ दिया है, अब हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे और अब हम जो पूरन पोली की स्टफिंग है उसकी तैयारी करेंगे। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में आलू का पराठा बनता है, कुछ कुछ हम उसी तरीके का समझेंगे, बस थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होगी क्योंकि ये बहुत नरम बनाया जाता है। तो अब हम दाल को पकाने के लिए रखेंगे। हम दाल को कुकर में डालेंगे। दाल में लगभग 3 गुना पानी होगा। इसके साथ हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हम दाल को पकने के लिए चढ़ा देते हैं। शुरू में हम फ्लेम को पूरा रखेंगे ताकि ये जल्दी बन जाए। लगभग 3 बार प्रेशर आएगा तब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हमने गैस सिम पर कर दी है और आटे को हम फिर से मुट्ठी देके नरम बनाएंगे। प्रेशर आ चुका है, अब हम इसे सिम पे करेंगे। हमारी दाल पक चुकी है, अब हम इसे खोलेंगे। हमारी दाल बिल्कुल बढ़िया पक चुकी है। अब हम इसमें जो पानी है ये छान देंगे। छानने के लिए हम छलनी का इस्तेमाल करेंगे और जो महाराष्ट्रियन लोग होते हैं वो ये पानी भी वेस्ट नहीं करते हैं। इससे चावल के साथ सांबर जैसी ही एक आमटी बोल के डिश होती है जो कुछ स्पाइसेस डाल के वो बनाई जाती है। तो अभी हम इस दाल को छानेंगे। दाल का सारा पानी निकल जाएगा तो हमें पकाने में और इसमें गुड़ मिलाना है, अब उसमें आसानी होगी। इसे हम थोड़ी देर रहने देंगे। तब तक हम गुड़ ले लेते हैं। हमारा गुड़ होगा जितनी हमारी दाल है उससे 3/4। अगर ये पूरी 1 कटोरी दाल है पकने के बाद तो उसका 3/4 कटोरी हम गुड़ लेंगे। कुछ लोग इसमें चावल में भी बना सकते हैं, क्वांटिटी सेम ही रहेगी और आपके स्वादानुसार रहेगी। हमारी दाल का पानी पूरा छक चुका। अब हम इसे नापेंगे ताकि हमें गुड़ का नाप समझ में आ जाए। दाल फूल के अक्सर बढ़ जाती है, इसलिए जो 1 कटोरी दाल ली थी वो लगभग 1.5 कटोरी हो चुकी है। स्टफिंग का अगला स्टेप शुरू हो रहा है। हमने दाल ली है, दाल का नाप लगभग 1.5 कटोरी हुआ है, तो हम 1 पूरी कटोरी और थोड़ा सा हम गुड़ लेंगे। ये शक्कर गुड़ का पाउडर है जो ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक जब आप चीज़ें लेते हो तो दाल और गुड़ मतलब हिम एंड ग्लोबिन। आपका हीमोग्लोबिन क्या है? हिम मतलब आयरन जो खूब है आपके ऑर्गेनिक जैगरी में, और दाल प्रोटीन। हिम एंड ग्लोबिन ये आपके हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है
और आपके ब्लड की क्वालिटी बेटर करेगा। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। पहले ये जो मिश्रण है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा और उसके बाद गुड़ गाढ़ा होने लगेगा। तो जब वो ठीक से गाढ़ा होगा, हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार होगा पीसने के लिए। इसे हम ठीक से मिक्स होने देंगे। ये जो मिक्सचर है, चूंकि इसमें फैट्स वगैरह भी ठीक से डले हैं, तो ये फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा जमता नहीं है। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो 3 दिन तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और समय भी, तो आप इसे रोज़ तो नहीं करना चाहेंगे। जब भी मैं पुराने ट्रेडिशनल फूड को सोचती हूँ, देखती हूँ, तो इसके पीछे जो साइंस होता है उससे मैं कायल हो जाती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ कि कैसे हमने अपना इतना वेस्टर्नाइजेशन कर लिया कि हम केक पे खुश हो रहे, एक मिठाई पे, जबकि हमारे पास हज़ारों मिठाइयों के ऑप्शंस है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं हमारे लिए। अगर आपको लगे कि आपका पलटा खड़ा रह सकता है इस पूरन में, तो आपका पूरन बन चुका है, स्टफिंग बन चुकी है। अब इसे हम ठंडा करेंगे और पीस लेंगे। अब हमारा दाल का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। इसका बारीक पीसना ज़रूरी है ताकि हमारी पोली बिल्कुल नरम बने। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर बहुत गाढ़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल तेल डाल सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा पराठा या पूरन पोली अच्छी ही बनेगी। हमारा पूरन ठीक से पीस चुका है। अब हम इसे इस छलनी में डालेंगे। जो एक रूल है लगभग पूरन पोली बनाते हुए, कि इसमें कोई भी छोटा मोटा दाना नहीं हो, तो हम इसलिए उसे चेक करेंगे, हम इसमें डालेंगे और जो भी इसमें से नीचे निकल आएगा वही पूरन होगा, उसी से पूरन पोली बनेगी। पुराने ज़माने में पूरन यंत्र होता था, जब मिक्सी नहीं होती थी हमारे बचपन में, तो उस पूरन यंत्र से घुमा घुमा कर काफ़ी समय लगता था। घुमाने के लिए कुछ पातियाँ होती थी और नीचे छलनी होती थी। अब मिक्सी आई है, लगभग हो ही जाता है, बट फिर भी छलनी से हम निकाल लेते हैं ताकि कोई इसमें दाना न रह जाए। हमने इसे छान लिया और ये बिल्कुल नरम हो गया। कई बारी समय के अभाव में अगर आप इसे छान नहीं पाए, तो ये देखें कि कोई बड़ा दाना न रह जाए। कई बार आजकल बहुत अच्छी मिक्सी आई है जो बहुत अच्छे से पीस देती है, तो आप उसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम आज ट्रेडिशनली एक फेस्टिवल वाली डिश बना रहे, तो हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे सारी स्टेप्स ठीक से निभा लें। हमारा दाल और गुड़ तो मिक्स हो गया। अब इसमें 2 फ्लेवर्स डालेंगे। एक होगा थोड़ा सा जायफल, जो हमारे डाइजेशन के लिए बेहद कारगर साबित होता है, और हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची डालेंगे। थोड़ा इलायची पाउडर डलेगा और जायफल को हम थोड़ा सा ग्रेट करेंगे। जायफल को हम इसमें थोड़ा सा ग्रेट करेंगे और इलायची का पाउडर डालेंगे। ध्यान रहे जायफल बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, बिकॉज इसका अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो बस एक चुटकी भर जायफल जाएगा। इट्स डन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा आटा तैयार है और हमारा स्टफिंग तैयार है। तो अब हम बनाएंगे पूरन पोली। आप देख रहे होंगे कि आटे की कंसिस्टेंसी और पूरन की कंसिस्टेंसी लगभग सेम है। जब ये सेम होंगे
तो हमारी पूरन पोली अच्छी बनेगी। हम आटा लगाएंगे और ऊपर से हम नारियल के तेल से उसे सेकेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। अब हमने लोई बना ली है। अब जितनी लोई होगी लगभग उतना ही पूरन होगा और हम इसमें थोड़ा प्रेस करके डालेंगे। इसको अंदर प्रेस करके फिर हम साइड से इसे उठा लेंगे। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आटा आएगा वो बेहतर है कि आप निकाल लें। अब हम यहाँ डालेंगे ये जो हमारा ग्रिडल, ये तवा जो है ये नॉन स्टिक नहीं है, ये कास्ट आयरन है जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखता है। और टेफ्लॉन की वजह से हमारे घरों में अब एनीमिया बड़ा कॉमन हो गया है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो इसलिए भी है क्योंकि टेफ्लॉन की जो स्टीम है वो हमारे पेट में जा रही है। अब हमारी पोली को हम ऑयल लगाएंगे। ये पूरन पोली वीगन है, तो इससे आप अपने मन में कोई भी संकोच मत रखना इसे खाने के लिए, क्योंकि ये तो लगभग ऐसे लगता है कि इसमें नारियल भी डला हो पोली में। तो घी की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी अगर आप सालों से घी वाली पूरन पोली भी खा रहे हैं। ये वीगन वर्जन आप ट्राई ज़रूर करना। और चूंकि नारियल एक इतना हेल्दी फैट है तो आपको उसे लगाते हुए कंजूसी करने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे हेल्थ बेहतर ही होगा। इट हैज़ अ वेरी गुड एरोमा जो आप फील करेंगे जब आप बनाएंगे। अक्सर इस स्टेज पे बच्चे ज़रूर आके पूछते हैं कि क्या खाना बन गया, क्योंकि ये अरोमा उनकी भूख को भी जगा देता है। And food is ready now. Protein, carbohydrates and fat. अब पहले हम पिरामिड देखते थे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता था, प्रोटीन कम और फैट उससे भी कम। अब रिसर्च में ये साबित हो चुका कि वो फूड पिरामिड वॉज रॉन्ग इमेज। अब हमारे खाने में होना चाहिए 33.5% एवरीथिंग। आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को इक्वल अमाउंट में अगर हम अपने शरीर में रखते हैं, हमारे खाने में रखते हैं, तो इट इज़ हेल्दीएस्ट। एंड आई थिंक दैट्स वाई पूरन पोली इज़ ग्रेट, क्योंकि इसमें ये लगभग ये मिश्रण ठीक हो जाता है। ये हमारी तैयार हुई महाराष्ट्रियन डेलिकेसी पूरन पोली, जो हेल्थ से भरपूर है और शायद इसीलिए पूर्ण पोली है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी कुकिंग।